Hello everyone, welcome back to our channel ज्योति सांगवान मैथ क्लासेस. होप यू ऑल आर फाइन. स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास के अंदर हमने अपने एक्सरसाइज 7.2 के 5th क्वेश्चन तक कर लिया था. आज हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस को सॉल्व आउट करेंगे. यहाँ पर स्टेटमेंट है जो 6th क्वेश्चन की, वो कुछ इस प्रकार है. इफ़ 1 2 4 and y x 6 and 3 5 आर द वर्टिसेस ऑफ ए पैरेललोग्राम टेकन इन ऑर्डर, फाइंड x एंड y. कि ये हमारे पास क्या दे रखे, वर्टिसेस ऑफ ए पैरेललोग्राम दे रखे हैं. तो पहले हम क्या करते हैं, हमने एक पैरेललोग्राम बना लेते हैं यहाँ पर. ठीक है. अब क्या है कि ये वर्टिसेस हैं और ऑर्डर में है, तो वैसे भी हम अपना एक साइकिल की तरह ही बनाते हैं इनको. तो इनको लिखेंगे क्या है, 1 2 4y 4 and y x and 6 3 and 5. ठीक है. तो ये हमारा क्या हो गया, एक साइकिल की तरह हमने अपना कंप्लीट कर लिया है इसको. फाइंड x एंड y, तो हमें क्या करना है, x और y को निकालना है. तो जैसे ही यहाँ पर पैरेललोग्राम का जिक्र हुआ है, तो यहाँ पर पैरेललोग्राम की सारी प्रॉपर्टीज़ आपके माइंड के अंदर एकदम से रेज हो जानी चाहिए यहाँ पर. तो एक प्रॉपर्टी हमारी ये भी होती है कि जो पैरेललोग्राम के डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, बाइसेक्ट्स ईच अदर. ठीक है. तो यहाँ से अगर हम डायगोनल बनाएं इसका, ये हमारे क्या होंगे, डायगोनल्स होंगे. ये बाइसेक्ट्स ईच अदर कहने का मतलब क्या है कि ये जो डायगोनल है, यहाँ से नेमिंग कर देते हैं ए बी सी और डी. कि जो ए सी डायगोनल है वो बी डी को आधा आधा कर देता है. यानी कि जितना यहाँ पर होगा ओ डी उतना ही हमारा क्या होगा, ओ बी. ठीक है. और जितना हमारा ओ सी होगा उतना ही हमारा क्या होगा, ओ ए होगा. ए सी डायगोनल को बी डी कट कर देता है इक्वल इक्वल पार्ट्स में, और बी डी डायगोनल को ए सी कर देता है इक्वल इक्वल पार्ट्स में. अब ध्यान से देखो, जब इक्वल पार्ट्स हैं तो कहने का मतलब क्या, ये बिल्कुल इनका बीच का पॉइंट है जिसको हम मिड पॉइंट बोलते हैं. जब इक्वल है, इतना ही उधर है इतना ही उधर, यानी कि बिल्कुल सेंटर में है, बिल्कुल बीच में है. बीच में है तो क्या है, ये मिड पॉइंट है. ठीक है. आई होप कि आप समझ पा रहे होंगे कॉन्सेप्ट को. तो हमें क्या निकालना, देखो x और y निकालना है. ठीक है. तो हम क्या करेंगे, अपनी इस प्रॉपर्टी को लगा लेंगे डायगोनल्स वाली को. सो डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट्स ईच अदर, एक दूसरे को क्या करते हैं, बाइसेक्ट्स करते हैं. ठीक है. कहने का मतलब क्या है कि ये पॉइंट क्या होगा कि जितना यहाँ से ओ डी है उतना ही हमारा ओ बी है, जितना ओ सी है उतना ही हमारा क्या है, ओ ए है. यहाँ से एक चीज़ और होती है, डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम्स आर इक्वल, ये भी चीज़ होती है हमारी. तो जितना ए सी है उतना क्या है, बी डी है. जब इनके कंप्लीट इक्वल हैं, हाफ हाफ भी इक्वल होंगे. तो जितना हमारा ओ पॉइंट बी डी के लिए है वही ओ पॉइंट हमारा ए सी के लिए, यही तो पॉइंट है. चाहे हम ए सी पे से देखें या फिर बी डी पे से देखें, है तो यही. ये तो ऊपर नीचे तो नहीं हो रहा है ना, तो ऐसा कि यहाँ पे आ गया ना ऐसा यहाँ पे आ गया, ऐसा तो नहीं. यही पॉइंट है जो ए डी पर भी, ए सी पर भी है और बी डी पर भी है, और दोनों का क्या है, ये मिड पॉइंट है. ठीक है. तो क्या होगा, मिड पॉइंट ऑफ बी डी, मिड पॉइंट ऑफ बी डी. यही जो मिड पॉइंट बी डी का है, यही मिड पॉइंट किसका है, ए सी का है. मिड पॉइंट ऑफ ए सी. जितना बी डी का मिड पॉइंट है वही मिड पॉइंट क्या है, हमारा ए सी का है. अब मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है, किसी भी दो पॉइंट्स के बीच का हमें अगर मिड पॉइंट निकालना है तो क्या करते हैं, उसको इक्वल इक्वल बांटते हैं. इक्वल इक्वल बांटने का मतलब क्या है, उसको 2 से डिवाइड करना, यही निकालते हैं. इक्वल बांटने का मतलब क्या करते हैं, 2 से डिवाइड कर देते हैं. तो इक्वल हमें किसका निकालना है, ए और सी का. अब एक पॉइंट होता तो सीधा सीधा डिवाइड कर देते. अब दो है तो दोनों को अलग अलग डिवाइड करके 2 से डिवाइड कर लो, या फिर दोनों को ऐड करके फिर एक साथ 2 से डिवाइड कर लो, एक ही चीज़ है. या तो दोनों को अलग अलग 2 से डिवाइड करो, मिड पॉइंट निकल गया, फिर जोड़ दो दोनों को, या फिर पहले जोड़ दो फिर 2 से डिवाइड कर दो, एक ही आएगा हमारा. तो मिड पॉइंट ऑफ बी डी क्या होगा हमारा, 3 + 4, 3 + 4/2. तो ये हमारा क्या हो गया, 3 + 4/2. ये तो x कोऑर्डिनेट के लिए हुआ है, बट हमारे पास तो दूसरा पॉइंट भी है. इसके लिए मिड पॉइंट क्या होगा, उधर y है इधर 5 है, तो दोनों को जोड़ देंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे. 5 + y 5 + y/2.
ये मिड पॉइंट्स किसके हो गए, बी डी के हो गए हैं। जब यहाँ पर मिड पॉइंट वर्टिसेस हमारे 2 2 पेयर में है तो मिड पॉइंट भी पेयर में ही निकलेगा। ऐसे ही ए सी है जो हमारा क्या है, ए सी, इसके अंदर भी क्या है, वही है मिड पॉइंट। मिड पॉइंट निकालने का फिर से हमारा वही फॉर्मूला है, क्या करें, फर्स्ट में फर्स्ट को ऐड कर दें और 2 से डिवाइड कर दें। इधर क्या है 1 और इधर क्या है x, तो 1 + x, 1 + x/2। इधर क्या है 2 और इधर क्या है 6, तो 2 + 6/2। और आगे सॉल्व करेंगे इसको तो ये क्या हो गया 3 + 4 यानी कि 7/2। और y और 5 एक कांस्टेंट है, एक वेरिएबल है, अनलाइक है, तो ऐसे कैसे रहेंगे, तो y + 5 लिखो या 5 + y लिखो, एक ही चीज़ है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो वही है x + 1/2 और 2 + 6 यानी कि 8 को 2 से डिवाइड करेंगे 4, तो ये हो गया हमारा 4। अब देखो ये चीज़ है वही इसके इक्वल है, तो जो मिड पॉइंट x कोऑर्डिनेट का यहाँ पर रहा होगा वही x कोऑर्डिनेट का यहाँ पर रहा होगा, जो y कोऑर्डिनेट यहाँ पर है वही y कोऑर्डिनेट यहाँ पर रहा होगा। तो हम इसको कंपेयर नहीं कर सकते, कर सकते, ये जो चीज़ है यही है और ये है जो यहाँ पर है, एक ही चीज़ है। सो ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड्स वी हैव, क्या मिलेगा हमें जब हम इनको कंपेयर करेंगे तो क्या मिलेगा 7/2, ये किसके इक्वल होगा, फर्स्ट है, फर्स्ट के इक्वल होगा, x + 1/2 के इक्वल होगा। सेकंड है जो y + 5/2, ये सेकंड वाले के इक्वल होगा। ठीक है, अब यहाँ से हमें x अकेला दिखाई दे रहा है, इधर y अकेला दिखाई दे रहा है, तो इजीली वैल्यू निकाल देंगे। तो क्रॉस मल्टीप्लाई की या फिर ऐसे कर लो कि 2 डिवाइड में इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करो या फिर ऐसे करो, एक ही बात है। x + 1 उधर एज इट इज रह जाएगा क्योंकि हमें x को निकालना है, तो 1 1 करके हम अदर साइड शिफ्ट करते रहेंगे। 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, 7 बच गया है। इधर क्या है x + 1। अब हमें निकालना x को है, तो 1 भी हमारे पास एक्स्ट्रा है, ये भी इधर आ जाएगा, तो 7 माइनस हो जाएगा इधर आके x, तो हमारी x की वैल्यू क्या आ गई 6। तो x की वैल्यू क्या है हमारी 6, जो हमें पूछा था कि फाइंड x एंड y, तो x क्या है हमारा 6। अब हमें y को निकालना, तो y यहाँ से निकलेगा, 2 डिवाइड में ही इधर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब y को अकेला निकालना, फिर से 5 एक्स्ट्रा है तो उधर चला जाएगा, तो 8 में से 5 जाएगा, कितना जाएगा y = 3। तो हमारी क्या वैल्यूज आ गई, x आ गया 6 और y आ गया 3। ठीक है, ये है हमारा आंसर। आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। एंड आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पॉइंट ए। हमें कोई भी एक पॉइंट यहाँ पर दिया होगा ए, उसके कोऑर्डिनेट्स निकालने। जब भी कोऑर्डिनेट वर्ड आएगा यानी कि पेयर में ही निकलेंगे, हमारे पास 2 ही निकालने पड़ेंगे। वेयर ए बी इज अ डायमीटर ऑफ सर्कल, ए बी हमारा क्या है डायमीटर है किसी भी सर्कल का, हुज सेंटर इज 2 and -3। अब सर्कल है तो उसका सेंटर भी रहा होगा, तो सेंटर क्या है हमारा 2 और -3, एंड बी इज़ 1 4, बी क्या है 1 4। तो जो जो हमें फिगर समझ में आएगी उसको बनाते हैं अभी। तो ये हमारा कोई भी एक सर्कल है, इसका सेंटर है हमारा O, जिसके पॉइंट्स में क्या दे रखे हैं 2 and -3, और हमें क्या दे रखा है कि ए भी इसका डायमीटर है। अब डायमीटर है तो बिल्कुल सेंटर से पास होकर जाएगा ऐसे, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया ए बी, जो क्या रहेगा सर्कल का डायमीटर रहेगा। यहाँ पर बी के पॉइंट हमें दे रखे हैं क्या 1 और 4, और हमसे ए निकलवाया गया है, क्या निकलवाया गया है ए। आई होप कि स्टेटमेंट आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब देखो यहाँ पर हम करेंगे क्या, इसमें ये जो सेंटर है ये हमें पता है बिल्कुल बीच में होता है ना। तो जितना यहाँ से ओ ए है उतना ही हमारा क्या है ओ बी है, या फिर हम ये कह सकते हैं कि ए और जो बी है इसका बिल्कुल मिड पॉइंट है ओ। भाई जितना ओ ए है उतना ही ओ बी है, क्योंकि रेडियस है, रेडियस तो इक्वल ही रहेगी।
तो जितना ओ ए है उतना ही ओ बी है, यानी कि ये पॉइंट क्या रहा, बिल्कुल ए और बी के बिल्कुल बीच में है। जितना ओ से बी पे जाएंगे उतना ही हम ओ से ए पे जाएंगे, तब इक्वल मिलेंगे, यानी कि ये क्या है, बिल्कुल बीच में है। तो क्या करेंगे, हम अपना मिड पॉइंट लगा देंगे। सो लेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ए इज, क्या हमने एक्स एंड वाई, ठीक है। ओ के कोऑर्डिनेट हमें दे ही रखे हैं, ओ हमारे पास क्या है 2 और -3, और बी हमारे पास क्या है 1 और 4, ठीक है। सो हम क्या कह सकते हैं कि ओ इज़ द सेंटर ऑफ सर्कल, ओ इज़ द सेंटर ऑफ सर्कल। ओ अगर सेंटर है सर्कल का, यानी कि हम क्या बोल सकते हैं कि ओ क्या है, मिड पॉइंट है किसका, ए बी का। ओ इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी। जब ओ सेंटर है यानी कि बिल्कुल मिड में है, बिल्कुल बीच में है, ये बीच में है तो कहीं से भी देखो ये बीच में ही रहेगा। ए बी का भी क्या होगा, ये मिड पॉइंट होगा। अब मिड पॉइंट फॉर्मूला हमारा क्या होता है, यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला। जब मिड में है, हमें इसके कोऑर्डिनेट्स पता हैं, तो हम अपना लगा लेंगे। क्या होता है, जब x और y का हम निकालते हैं तो x + y/2 निकालते हैं, जब दो नंबर्स ऐसे दे रखे हो। और जब ऑर्डर्ड पेयर में दे रखा हो तो इसी को हम क्या लिखते हैं कि x1 + x2/2, और क्या होगा y1 + y2/2। जब कोऑर्डिनेट्स के अंदर, अब देखो कोऑर्डिनेट्स में बात कर रहे हैं तो हम यहाँ पर ये लगाएंगे। बेसिकली मिड पॉइंट का मतलब क्या होता है, किन्हीं भी दो नंबर्स को जोड़ के और 2 से डिवाइड करना, ये हमारा मिड पॉइंट हो गया। तो यहाँ पर क्या है, कोऑर्डिनेट्स पे काम करेंगे तो यहाँ पे इस पे काम करेंगे हम, ठीक है। ये जस्ट बेसिकली आपको बताया गया है कि मिड पॉइंट होता है क्या, कि नहीं, दो नंबर्स को जोड़ के 2 से डिवाइड करना। अब यहाँ पर भी पेयर में है, यहाँ भी पेयर में है, तो पेयर में ही निकाल लेंगे। तो फर्स्ट का फर्स्ट के साथ मिड पॉइंट, सेकंड पेयर का सेकंड के साथ मिड पॉइंट, ऐसे। तो क्या हो जाएंगे हमारे, देखो पहला हमारा मिड पॉइंट क्या है, ओ का 2, क्या है 2, तो ये 2 किसके इक्वल होगा, यहाँ से जो पहला होगा क्या है हमारा पहला, x, तो यहाँ पे लिख लेते हैं x और y। तो जो 2 है पहले लिया मिड पॉइंट है, तो किस किस का है, x का और 1 का, यानी कि x + 1/2 हमारा किसके इक्वल है, 2 के इक्वल है। ऐसे ही जो y नेक्स्ट मिड पॉइंट क्या है हमारा -3, ये किसका है, सेकंड पे है, तो सेकंड्स का मिड पॉइंट होगा y + 4, दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड, तो y + 4/2। यहाँ से हम अपने x और y की वैल्यूज निकाल लेंगे। तो 2 डिवाइड में इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 × 2 = 4 = x + 1। लेकिन हमें अकेला x निकालना है, x + 1 नहीं है, तो 1 एक्स्ट्रा इधर आके हो जाएगा माइनस, तो x कितना आ जाएगा 3, 4 - 1 कितना हो गया 3। ऐसे ही y से निकाल लेंगे, तो 2 इधर आके मल्टीप्लाई करेगा कितना -6, तो -6 = y + 4। अब +4 है, इधर आके क्या हो जाएगा माइनस, तो -6 - 4 यानी कि -10 = y। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ए क्या आ गए हमारे, सो कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए क्या आ गए हमारे 3 and -10। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और कोई बच्चा अगर फर्स्ट टाइम चैनल के साथ जुड़ता है प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू स्टूडेंट्स।